प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आपके साथ में बहुतायत के साथ में होने पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और निरंतर परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए समय ना गवाते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। मेरे प्रियो, क्या एक बात सत्य है? क्या आप एक बात जानते हैं कि क्या कभी आपने इस बात को लेकर सोचा है कि अगर आपने एक दिया जलाया और दिए को आपने बर्तन के नीचे रख दिया तो क्या वो दिया जलता रहेगा? क्या कभी आपने ये सोचा है कि दिए को अगर आपने खटिया के नीचे रख दिया तो क्या वो दिया पूरे घर को रोशनी दे पाएगा? मेरे प्रियो, कभी नहीं दे पाएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि आपने किसी मोमबत्ती के या फिर किसी अगरबत्ती को या फिर कहा जाए किसी दिए को आपने किसी ऐसी वस्तु के नीचे रख दिया है ये सोचकर कि वो दिया क्या करेगा, पूरे घर को, पूरे रूम को वो रोशनी करेगा? तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरे प्रियो, कभी नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिए और खाट के बारे में क्या बताया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस से सुसमाचार अध्याय 4 और उसके 21वें आयत में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए कि दीवार पर रखा जाए? यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम दिए को खाट के नीचे रखते हो या पैमाने के नीचे रखते हो या फिर उसके ऊपर रखते हो? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 22वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि कोई वस्तु छुप नहीं सकता परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, ना कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, और आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन का जो विषय लेके आया हूँ वो है खाट के नीचे दिया। हाँ मेरे प्रियो, खाट के नीचे दिया। क्या है खाट और क्या है दिया? मेरे प्रियो, खाट एक ऐसा स्थान होता है, खाट एक ऐसी वस्तु होती है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठता है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति लेटता है, जिसके ऊपर एक व्यक्ति आराम करता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि दिए को अगर आपने दीवट को आपने अगर खाट के नीचे रख दिया तो वो कभी भी पूरे घर को रोशनी नहीं दे सकता? ठीक उसी तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, और इस ज्योति को अगर तुम खाट के नीचे रखोगे तो कभी भी मेरे प्रियो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे परिवारों के अंदर, तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर वे कभी भी वे रोशनी नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे प्रियो, ये खाट क्या है? ये खाट क्या है मेरे प्रियो, जो रोशनी को चारों तरफ फैलाने से रोकती है? ये कौन सी खाट है जिसकी वजह से हर एक कमरे के रूम में रोशनी नहीं पहुंच सकती है? हो सकता है मेरे प्रियो ये खाट आपका रीति रिवाज हो सकता है ये खाट मेरे प्रियो आपका आलसीपन हो सकता है ये खाट आपका आरामदायक जीवन हो सकता है ये खाट आपका एक अनडिसिप्लिन लाइफ हो, जिसकी वजह से परमेश्वर की जो रोशनी है वह परिवारों के अंदर और संसार के अंदर नहीं फैल सकती। मैंने कई बार कल्पना किया मेरे प्रियो, एक बारी मैंने इसी वचन को लेकर अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं किचन में गया और मैंने एक दिया जलाया और मैंने एक प्लेट को लिया और प्लेट को लेकर मैंने दिए के ऊपर रख दिया और थोड़ी देर के बाद दिया बुझ गया। उसके बाद मैंने फिर से प्लेट को हटाया, फिर मैंने दिए को जलाया, उसके बाद में मैंने फिर से प्लेट को रखा और उसको रखने के बाद एग्जैक्टली सेकंडों में वो लाइट जो दिए की दी वो बुझ गई। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपने दिए के ऊपर आप कोई भी बर्तन रख दे वो दिया बुझ जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आप अपने रोशनी के अंदर, आप अपने आत्मिक जीवन के ऊपर अगर आप किसी भी प्लेट को, किसी भी संसार की बातों को, हाँ मेरे प्रियो पाप को, हाँ पुरानी आदतों को, हाँ मेरे प्रियो पुराने जीवनों को अगर आप परमेश्वर के दिए के रोशनी के द्वारा रोशनी को अगर आप ढांपते हैं तो मेरे प्रियो वो दिया बुझ जाएगा। हाँ मेरे प्रियो वो दिया बुझ जाएगा। क्या आज आपने अपने उस दिए के ऊपर खाट को रखा है? क्या आज आपने अपने दिए के ऊपर अपने उस बर्तनों को रखा है? यीशु मसीह कहते हैं, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखे? हाँ मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का प्रश्न है, ये यीशु मसीह का एक क्वेश्चन है, ये यीशु मसीह का उन लोगों से एक प्रश्न है। क्या तुम उस रोशनी को किसी खाट के नीचे रख सकते हो? क्या तुम उस रोशनी को उस प्लेट के नीचे रख सकते हो? अगर तुम रखोगे तो कभी भी वो रोशनी मेरे प्रियो घर तक नहीं पहुंच पाएगी।
हो सकता है ये रोशनी यीशु मसीह अभिषेक के बारे में कह रहे हो सकता है ये रोशनी यीशु मसीह के उस प्रेम के बारे में हो सकता है ये रोशनी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ के बारे में कहा जा रहा हो। हाँ मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे हैं, आज भी कई सारे लोगों ने अपनी रोशनी को अपने खाट के नीचे छुपा के रखा है। हाँ मेरे प्रियो, आज के समय में कई ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने बगल के पड़ोसी को ये नहीं बताया कि मैं चर्च जाता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कई ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने परिवारों में या रिश्तेदारों में ये तक नहीं बताया कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, और उन्होंने अपने इस व्यवहार से अपने दिए को ढांप के रखा है। हाँ मेरे प्रियो, ये दिया जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ये रोशनी जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपको परमेश्वर ने एक दीवट दिया है, उसको अगर आप किसी खाट से, अगर आप उसको किसी बर्तनों से, आपको अगर आप किसी चीजों से आप उसको ढांपते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो रोशनी है वह आपके परिवार को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। क्या आज आप कहते हैं ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। कई सालों से मैं मसीह में हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मेरे अंदर की रोशनी को मैंने बाहर तक नहीं पहुँचाया। हाँ मेरे प्रियो, क्या आज आप भी कहते हैं ये बात सच है? मैंने उस बर्तन से अपने दिए को ढांप दिया, मैंने उस बर्तन से मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के दिए के प्रेम को ढांप दिया। क्या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम उस दिए को खाट के नीचे ना रखकर बल्कि किसी ऊंचाई पर रखोगे तो वो रोशनी पूरे घर पर फैलेगी? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक अनुग्रह की रोशनी दिया है, परमेश्वर ने आपको एक लाइट दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने वचन के द्वारा आपको एक रोशनी दिया है। क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? हाँ परमेश्वर, आज के बाद मैं कभी भी तेरे दिए की रोशनी को नहीं छुपाऊंगा। हाँ आज के बाद मैं अपने दिए को कभी भी अपने खाट के नीचे और अपने पैमाने के नीचे नहीं रखूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम उस दिए को अगर ऊंचाई पे रखोगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है 22वीं आयत में, कोई वस्तु नहीं छुपेगा। हाँ मेरे प्रियो, कोई वस्तु नहीं छुपेगा। उसके बाद लिखा है, इसलिए कि जो प्रकट हो जाए वो न गुप्त है पर इसलिए कि सामने आए, ताकि सुनने वाले सुन सके और देखने वाले देख सके। हाँ मेरे प्रियो, जब आप अपने दिए को खाट के नीचे नहीं बल्कि ऊंचाई पे रखेंगे, मेरे प्रियो, कोई भी बात गुप्त नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए सारे द्वार खोलता चला जाएगा, जो आप कभी देख नहीं सकते, जो कभी भी आपने कल्पना नहीं की, जो अभी तक आपने सोचा नहीं, वह आपके जीवन में होता चला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, क्या आज आप इस प्रकार से सोचते हैं? क्या आज आप इस प्रकार से कहते हैं ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। मैं कई सालों से मसीह में हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी यीशु मसीह की रोशनी तक नहीं पहुँचाई। हाँ मेरे प्रियो, ये रोशनी एक सुसमाचार हो सकता है, ये रोशनी एक प्रार्थना का जीवन हो सकता है, ये रोशनी आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता हो सकता है। क्या आज आपने उस रोशनी को अपने दिए के नीचे, अपने दीवट के नीचे रख दिया है? हाँ मेरे प्रियो, अब ये समय है उस प्लेट को हटाने का, ये समय है उस खटिया को हटाने का। मेरे प्रियो, खटिया का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा? मेरे प्रियो, 21वें पद में लिखा है, यीशु मसीह ने क्यों, मेरे प्रियो, खाट का शब्द का इस्तेमाल किया। खाट एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें एक व्यक्ति का शरीर विश्राम करता है या आराम की जगह। कई ऐसे लोग हैं आज भी जिन्होंने अपने जीवन की रोशनी को आराम के नीचे रखा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग ये सोचते हैं मसीह जीवन एक आराम का जीवन है, मसीह जीवन एक सुख का जीवन है, मसीह जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं, मसीह जीवन जैसा है मैं वैसा जीऊंगा। कई ऐसे लोगों ने अपने मसीह की दिए को, अपने मसीहत के दिए को अपने संसार की खाट के नीचे छुपा के रख दिया है, और आज भी वो लोग रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में घूम रहे हैं। आज के इस शाम के समय में मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हटा दीजिए अपने उस खाट को, हटा दीजिए अपने उस पैमाने को, हटा दीजिए अपने उस प्लेट को जिसके नीचे आपने दिए को छुपा के रखा है। मेरे प्रियो, वो दिया जब निकलेगा, वो रोशनी जब निकलेगी, उसमें से निकलने वाली किरणें मेरे प्रियो लोगों को चंगा करेंगे। क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं जो यीशु मसीह ने आपसे कहा? क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं कि तुम जगत की ज्योति हो? हाँ मेरे प्रियो, तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप कभी ये न कहें कि मैं एक कीड़ा हूँ, आप कभी ये न कहें कि मैं बीमार हूँ, आप कभी ये न कहें कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, बल्कि आज के इस सुबह के समय में आपका यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, नहीं, तुम जगत की ज्योति हो। और इस जगत की ज्योति को मेरे प्रियो, अगर तुम खाट के नीचे रखोगे तो कभी ये प्रज्वलित नहीं होगा और कभी ये फैलेगा नहीं। क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं?
हाँ प्रभु, मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं अपने हृदय के उस आगे रखे गए हर एक खटिया को निकाल देता हूँ। मैं आपके और मेरे बीच के उस रोशनी को रोकने वाली सारी अंधकार की शक्ति को मैं हटा देता हूँ। आज मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे तू प्रज्वलित कर। हालेलुया। मुझे तू मेरे चेहरे को चमका दे। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूसा, हाँ मेरे प्रियो, मूसा ने कभी भी परमेश्वर की रोशनी को, है ना, छुपाने की कोशिश तो किया, लेकिन वो छुपा नहीं पाया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मूसा ने परमेश्वर के उस दिए को, परमेश्वर के उस रोशनी को उसने अपने कपड़े से ढांपना चाहा, लेकिन इस्राएली लोगों ने देख लिया कि वो एक चमकने वाला एक दिया है। हाँ मेरे प्रियो, क्या आज आप कहने के लिए तैयार है? मैं परमेश्वर का एक दिया हूँ, मैं परमेश्वर का एक रोशनी हूँ। मैं संसार में रोशनी फैलाने वाला एक जरिया हूँ। मुझे अंधेरे में रोशनी फैलाना है, मुझे घर घर जाकर रोशनी फैलाना है, एक दिए से दूसरे दिए को जलाना है और लोगों को रोशनी का प्रचार करना है, आशीष का प्रचार करना है, आशा का प्रचार करना है, चंगाई का प्रचार करना है। परमेश्वर आपसे एक बड़ी उम्मीद रखता है। आप अंधेरे में नहीं हैं, आप रोशनी में हैं और परमेश्वर ने आपको जगत की रोशनी कहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देने पाए। जय मसीह की।